हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक सिंह ऑल सिविल। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सेकंड क्लास ऑफ आरआरबी जेई मैथ्स, जो कि क्रैश कोर्स के फॉर्म में हमने लॉन्च किया था। साथ ही में ये सेकंड लेक्चर मैं काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं, लाइक पर्सनल रीजंस है कुछ, और कुछ आपके डिमांड सप्लाई से डिपेंडेंट रीजन है। लाइक यहाँ पे आपके इतने रिस्पॉन्स नहीं आए थे कि फर्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करिए, बट यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिप्लाई आया, तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये सेकेंड वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। साथ ही में आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग ही मैं डिफरेंट जो आगे की नेक्स्ट टॉपिक है वो अपलोड करूँगा। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए किस तरह से आपको लगता है ये। तो करते हैं फिर स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक को। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था कि जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो आई थिंक ये क्वेश्चन था आपका, और यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना था इस क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे ट्राई कीजिए। अब आपने वीडियो को अनपॉज कर लिया है, तो आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इसका आप सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको A/B का रेशियो है जो 7:9 दे रखा है। देन उसके बाद आपका B और C का रेशियो 12:17 दे रखा है, और आपको A रेशियो B रेशियो C पूछा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली से लिख लेंगे A रेशियो B रेशियो C, और यहाँ पे 7:9 हमें गिवन है। देन आपका B रेशियो C जो है आपका 12:17 है। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे B जो है यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसे हमें हम कॉमन करना होगा और इसे सेम बनाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 और 12 का यहाँ पे एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम जो होगा आपका 9 और 12 का, वो हम किस तरह से लेंगे, ग्रेटर नंबर को ऊपर रखेंगे और 9 को नीचे। तो आप देखिए 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ पे 3 से और एक्स्ट्रा में 3 की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि ये पूरा कट सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 इंटू 3 कर लेंगे, तो 36 आपका एलसीएम आ जाएगा। सो अब 36 हमें एलसीएम बनाना है। एलसीएम आपका 36 आ गया, तो हमें यहाँ पे 36 कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको 12 और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साथ में ऊपर आपको 36 बनाना है, तो आपको ऊपर वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 9 से 36 होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 4 से 28 हो जाएगा, और इस रेशियो को हम यहाँ लिख लेंगे। और आपका बी तो सेम हो जाएगा 36। देन उसके बाद आपका जो है 17 इंटू 3 आपका करेंगे, 7 3 जा 21, 2 आपका कैरी हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 28 रेशियो 36 रेशियो 51 आपका यहाँ से रेशियो है, जो कि आ जाएगा सॉल्व करके। अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहें, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आंसर को टिक कर सकते हैं। सो ये था का रेशियो का क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा आपको। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसे। आपने वीडियो को अनपॉज कर लिया, तो इसका मतलब आपने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ से आप यहाँ पे आपको 3p/5 रेशियो 7q/9 रेशियो 4r/5 दिया है, और आपसे p रेशियो q रेशियो r पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड आपका कोफिशिएंट वाले मेथड से, जहाँ पे कि आपको p रेशियो q रेशियो r निकालना है। तो आपको p के कोफिशिएंट को छोड़ना है, और बाकी के जो दो अदर कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करना है। लाइक q का कोफिशिएंट आपका 7/9 है, 7/9 को आपको मल्टीप्लाई करना है जो अदर जो रिमेनिंग है p के अलावा, दैट इज r का कोफिशिएंट जो कि 4/5 है। 4/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद रेशियो लेके नेक्स्ट के साथ ऐसा करिए सेम। यहाँ पे q के कोफिशिएंट को छोड़ेंगे और अदर टू कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो p का कोफिशिएंट आपका 3/5 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम r के कोफिशिएंट के साथ जो कि 4/5 है। अगेन रेशियो ले लेंगे, सिमिलरली r के लिए करेंगे अदर टू कोफिशिएंट 3/5 इंटू 7/9 हम यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 कॉमन है, 5 आपका तीनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो आपका बच रहा है उसे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। 7 4 जा 28/9, देन उसके बाद आपका 12/5 रेशियो 21/9 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 5 और 9 है, तो यहाँ पे इसे रिमूव करने के लिए हम इसके एलसीएम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 9 का एलसीएम आपका 45 होता है।
पूरे को 45 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये 45 जो है 9 से 4 से कटेगा, 4 9 से 45 होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई आप 28 से करेंगे, 28 इंटू 4 करेंगे आप, और इसे यहाँ पे लिख देंगे रेशियो के फॉर्म में। उसके बाद सेकंड पे अगर आप 45 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 9 से कटेगा, तो 9 ऊपर आ जाएगा, तो 12 इंटू 9 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद रेशियो ले लेंगे और फिर यहाँ पे थर्ड टर्म में करेंगे, तो ये 5 से कटेगा, तो 21 इंटू हम 5 कर देंगे। उसके बाद अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 4 8 जा 32 आपका होता है, देन 4 2 जा 8 प्लस 3 1 1 12 रेशियो 9 2 जा 18 9 प्लस 1 108 रेशियो 5 और ये 10 हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक्चुअली 5 आएगा, मिस्टेक हो गई थोड़ी यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये आपका 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 45 जब आप 9 से काटेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा, 5 से आपका मल्टीप्लाई हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा सॉल्व करके। सो इसको सॉल्व करने से आपका ये रेशियो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, 140 रेशियो 108 रेशियो 105, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड ये है आपका, दूसरा मेथड आप ऑप्शन देख के कर सकते हैं, जो कि टाइम सेविंग यहाँ पे होगा। सेकेंड मेथड के लिए क्या करेंगे आप लोग, सिंपली आपको पहले दो या पहले लास्ट के दो का रेशियो आपको ले लेना है। लाइक आपके पास 3p/5 है, रेशियो 7q/9 है, तो आपको क्या करना है, p रेशियो q निकालना है, तो आप q को यहाँ ले आइए और बाकी उधर जो कोफिशिएंट उनको दूसरी तरफ ले जाइए, तो आपका 7 इंटू 5 35/9 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे 35 रेशियो 27 आपका यहाँ से आ जाएगा p रेशियो q। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा है जो 35 रेशियो 27 बन रहा है। तो फर्स्ट को आप देखेंगे तो 35 रेशियो 36 बन रहा है, तो ये कट भी नहीं रहा, तो ये आपका नहीं होगा। सेकंड देखेंगे आप 140 रेशियो 108 आपका जो है, इसको अगर आप काटने की कोशिश करेंगे सिंपल फॉर्म में करेंगे, तो अगर इसे हम काटने जाए 2 से, 2 7 14, देन उसके बाद 2 5 10, 2 4 8, फर्दर ये कटेगा 35, 2 2 4 7 14, सो 35 रेशियो 27 आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे भी आपने देखा था 35 रेशियो 27 था, तो इस तरह से आप ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वाले को देखना चाहें अगर आप, ये 5 से कट रहा है तो 5 1 5, देन उसके बाद आपका 5 4 20, 5 9 45, तो ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है और ये मैच भी नहीं हो रहा है इससे। सो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये दो अप्रोच है मैंने आपको बता दी, एक ऑप्शन से और एक डायरेक्ट कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं किस क्वेश्चन में आपकी स्पीड किस में फास्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे ट्राई कीजिए। सो आपने वीडियो को अनपॉज किया है तो आपने ट्राई कर लिया होगा, आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a का आपको रेशियो गिवन है, जो कि 5 रेशियो 7 रेशियो 6 है, और यहाँ पे आपको 2a माइनस 3b प्लस 4c की वैल्यू 66 दी है, और आपसे c की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपको गिवन है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a, जो कि आपको 5 रेशियो 7 रेशियो 6 गिवन है। अगर आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर लीजिए इन तीनों को, तो ये आपको एक्चुअली क्या देगा, 2 टाइम्स आपका a है, देन उसके बाद 2 टाइम्स आपका b है और 2 टाइम आपका c है, तो 2 यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, तो 2 टाइम्स a प्लस b प्लस सी आपको जो है ऐड करके क्या आएगा, ये आपका 5 प्लस 7 12 एंड प्लस 6 18 आपका यहाँ से आ जाएगा, और ये आपका a प्लस b प्लस सी है जो है, ये आपका 9 के बराबर आ जाएगा। देन इसके बाद आपको एक इक्वेशन और गिवन है जहाँ पे आपको 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 66 दिया गया है, और आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको ए प्लस बी की वैल्यू 5 गिवन है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 5 गिवन है, तो यहाँ से आप सी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आपका सी जो निकल आएगा 9 माइनस 5, जो कि 4 के बराबर आएगा। सिमिलरली आप देखेंगे बी प्लस सी आपके पास 7 है, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में बी प्लस सी 7 है, तो यहाँ से आप ए निकालेंगे 9 माइनस 7, जो कि आपका 2 आ जाएगा। वैसे ही आप सी प्लस ए आपको गिवन है यहाँ पे 6 के बराबर, तो बी आप यहाँ से निकालेंगे तो 9 माइनस 6, जो कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका बी जो है 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको 2a माइनस 3b प्लस 4c आपको 66 के बराबर है, तो यहाँ पे आप ए बी की वैल्यू रख दीजिए, ए बी सी की, तो 2 टाइम्स ऑफ ए आपका 2 गिवन था, देन उसके बाद माइनस 3 इंटू बी आपका 3 था, सी की वैल्यू आपकी जो थी 40, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आपका 4 माइनस 9 प्लस 16, सो 20 माइनस 9 आपका आ जाएगा 11। सो 11 की वैल्यू आपके पास 66 गिवन है, सो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। सो यहाँ से अब आपके पास सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सी की है, सी आपका 4 है, तो 4 यूनिट को आप रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, तो 4 इंटू 6 आपका 24 यहाँ से आ जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और हो रहा होगा और बच्चों को, जो आपका लाइक मैंने ये सॉल्व किया है ए बी सी की वैल्यू, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज हो रहा होगी, सर ये डायरेक्टली जो सी की वैल्यू पूछी गई है वो 4 आ रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, जो हमने मेथड यूज़ किया है जहाँ पे हमने सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाली है, डायरेक्टली ये जो सी है आपका, ये सी जो है 4k है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4k है। वैसे ही ए है आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 है। यहाँ पे जब आप इक्वलिटी हटाएंगे तो ये c इक्वल टू 4 के हो जाएगा, c इक्वल टू 4 के, उसी तरह a इक्वल टू 2 के यहाँ पे ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप इसको डालेंगे इक्वेशन में, तो यहाँ पे आपका जो k कॉमन निकल आएगा उसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू निकलती है, जिसको कि हमने 1 यूनिट का है, तो वहाँ से ये k की वैल्यू आपके पास आएगी। फिर आप 4k के अंदर k की वैल्यू रखेंगे, जो कि आपका यहाँ पे हमें सॉल्व करके आया है 6, देन उसके बाद आपका जो है c वैल्यू निकलेगा जो कि 24 आया है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन था, बट इसे जल्दी सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 1 यूनिट मान लेते हैं k को और डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे ट्राई कीजिए। सो वीडियो को आपने अनपॉज कर लिया, तो आप इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, a plus b by c is 6 by 5, then b plus c by a is given as 9 by 2, और हमसे पूछा गया है a plus c by b की वैल्यू हमें पूछी गई है। सो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखा जाए a प्लस बी प्लस सी अगर हम करें, तो a प्लस बी प्लस सी आपका जो होगा वो आपका 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए सेकंड वाले पार्ट में, सो b प्लस सी प्लस ए अगर यहाँ पे करें हम a प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ पे भी 9 प्लस 2 11 जो कि सेम आ रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको a प्लस बी की वैल्यू आपको 6 गिवन है, यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं 11 माइनस 6 करके, तो ये आपका 5 के बराबर आ जाएगा। उसी तरह से आपका b प्लस सी जो है 9 गिवन है, सो b प्लस सी आपका 9 गिवन है, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप न्यूमरेटर को देख सकते हैं, डिनोमिनेटर को देख सकते हैं।
जो कि डायरेक्टली आप 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जैसा है सी जो आपका 5 हो सकता है डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपको सी की वैल्यू 5 मिल गई और ए की वैल्यू आपको 2 मिल गई। सो इसको यहाँ पे आप ए प्लस बी प्लस सी में रख के आप यहाँ पे बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो बी आपका हो जाएगा 11 माइनस 5 प्लस 2 जो कि 7 है, तो 11 माइनस 7 आपका बी हो जाएगा। सो 4 आपका बी वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, ए प्लस सी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड सी की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है, तो 7/4 आपका यहाँ से जो है आंसर यहाँ से डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा था, सेम आ रहा था, इसलिए हमने डायरेक्टली से कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वेट करके। अगर वहाँ पे डिफरेंट आ रहा होता तो वहाँ पे डिफरेंट अप्रोच लगती है आपको, दोनों को आपको सेम बनाना होता है एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमने पहले देख रखा है क्वेश्चन इस तरह के। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहाँ पे हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा गया है और हमें 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c गिवन है। सो इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप डायरेक्टली आपका कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप रेशियो लेके कर सकते हैं। लाइक अगर हम ए रेशियो बी देखें, यहाँ पे बी को इधर ले आएंगे और इसके कोफिशिएंट को दूसरी तरफ 4/6 का आपका आता है, तो ये 2 2 4 2 3 6, तो पहले दो का रेशियो आपका 2:3 आना चाहिए, तो ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 6 2 2 4, बट यहाँ पे रेशियो 3:2 आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में आप देखेंगे तो 9:4 आ रहा है, जो कि कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो ये सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड पे आपका 4:9 आ रहा है, जो कि फिर से सॉल्व नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, और रेशियो आपका मैच नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन देखेंगे 6:9, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 6 3 3 9, तो 2:3 आपका ये मैच हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं ऑप्शन देख के। अगर इसको आप कोफिशिएंट के थ्रू करना चाहें तो कोफिशिएंट के साथ हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली ए रेशियो बी रेशियो सी लिखिए और ए के कोफिशिएंट को छोड़ दीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो बाकी दो कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बाकी दो कोफिशिएंट जो है आपके 4 × 9 को मल्टीप्लाई करके रेशियो लिख दीजिए। अब बी के कोफिशिएंट जो कि 4 है उसको छोड़ के इसके अलावा जो दो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। देन उसके बाद अगेन रेशियो लीजिए और सी के कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे ये 2 से अगर कट रहा है तो 2 2 4 2 3 6 2 3 6, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये अगर 3 से कट रहा है 3 1 3 1 3 3 9, सॉल्व करेंगे इसको 3 2 6, देन उसके बाद आपका 6:9 और 4, जो कि आपका सेम डी ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चॉइस आप पे है कि आप किस तरह से सॉल्व करना चाहेंगे। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको इजी लगे समझ में आए उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो आपका थ्योरी है, एक थ्योरी वाला पार्ट है, इसे हम समझ लेते हैं थोड़ा। कॉम्पिडेंडो और डिविडेंडो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक, उसको हम समझेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई होता है वो भी देखेंगे हम। सो सपोज हमारे पास एक रेशियो है ए रेशियो बी, जो कि बराबर है आपका सी रेशियो डी के। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम +1 ऐड कर देंगे। तो दोनों साइड में हम +1 ऐड कर दिया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, वो एक ही बात है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका b यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और b आपको ऊपर चले जाएगा, तो ये a + b ऊपर अपॉन में b हो जाएगा इक्वल टू c + d/d हो जाएगा। सो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉमन लिया रेशियो, आपका एलसीएम लेके b आपको ऊपर गया, तो ये आपका e + b/b बनेगा, देन उसके ऊपर c + d/d बनेगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आपका रेशियो था उसमें से -1 कर देंगे बोथ साइड, तो आपका ये a रेशियो b -1 हो जाएगा इस तरफ,
और C रेशो D माइनस 1 हो जाएगा दूसरी तरफ। यहाँ से आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो ये A माइनस बी बाई बी हो जाएगा इक्वल टू C माइनस डी बाई डी हो जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो आप यहाँ से b तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। सो यही आपका कंपेडेंडो एंड डिविडेंडो है जो ये समझाना था कि अगर आपके पास कोई रेशियो है लेट से a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो आपका न्यूमरेटर का आपको एक बार सम लेना है और उसको डिवाइड करना है उसके डिफरेंस से डिनोमिनेटर में। तो ये a प्लस बी आपका अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। सो कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो में यही समझाना था मुझे कि आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और इसका एप्लीकेशन जो है हम देखेंगे अभी क्वेश्चंस में किस तरह से करना है हमें। सो ये था आपका कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट में क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, बट हमारे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ी लिमिटेड है। तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को रब कर देता हूँ थोड़ा, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको x इक्वल टू 4ab अपॉन में a प्लस बी आपको गिवन है, और आपको पूछा गया है कि x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि x प्लस 2a बाय एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। साथ ही में आपको x इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a और x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b को देख के आपको कुछ क्लिक करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्म बताई थी कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो की। तो मतलब कि एक तरह से क्या लिखा गया है ये, इसको अगर आप रेशियो के फॉर्म में चेंज करें तो x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a आप लिख सकते हैं x अपॉन 2a प्लस एक्स अपॉन 2b, क्योंकि अगर आप इस पर सी एन डी लगाएंगे तो ये x प्लस 2a ऊपर हो जाएगा और x माइनस 2a नीचे की तरफ आ जाएगा। वैसे ही आपका x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b हो जाएगा, जो कि आपको रिक्वायर्ड भी है क्वेश्चन में। तो आपको फाइनली ये चीज़ जो है फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आपको x इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी गिवन है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2a इंटू बी ओवर ए प्लस बी, और यहाँ पे आप x अपॉन 2a अगर करेंगे, इस 2a को इधर ले जाएंगे तो x अपॉन 2a जो है आपका वो आएगा 2b अपॉन ए प्लस बी। उसी तरह अगर आप 2b को ऊपर रहने दें तो यहाँ पे आपका जो x अपॉन 2b है उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 और 2b को आप रहने दीजिए, बाकी चीज़ को इस तरफ ले जाइए, तो x अपॉन 2b आपका हो जाएगा 2a ओवर a प्लस बी। सो ये आपका फाइनली आ जाएगा जो वैल्यू है, और इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 2a प्लस 2b आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आपका a प्लस बी तो ऑलरेडी है ही, तो वहाँ से आप अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2b, मगर यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे रखो तो ये आपका 2b अपॉन ए प्लस बी प्लस 2a अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी, तो a प्लस बी आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका 2 है जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
सो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि इतने कोई हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले नहीं है, मैं एक लेवल थोड़ा अबव ही लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि बेसिकली रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है वो मोस्टली डिफरेंट जो टॉपिक्स होंगे, टाइम एंड वर्क और जो आपके डिफरेंट SIC है उनमें यूज़ होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको देखने को इनका यूज़ मिलेगा। बट आप इसको भी कर लेंगे तो आपका एक जो है अपर हैंड रहेगा क्वेश्चंस में, कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिले तो आप उन्हें कर सकेंगे। सो आई होप आपको सभी को ये समझ में आया होगा। और आई थिंक यहाँ विजिबल है या नहीं, यहाँ पे मेरा जो है वेबकैम की वजह से यहाँ पे ये थोड़ा हाइड हो रहा होगा, तो वो देख लीजिएगा। साथ ही में इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो डिटेल मैंने जो सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चंस, इसकी PDF मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल होगा अगर मैं बनाऊंगा। अभी मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने नहीं बनाया है, फ्यूचर में अगर मैं बनाता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में तो आपको बता दूंगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको x = 4√30 दिया है और डिनोमिनेटर में आपका √5 + √6 है, और आपसे पूछा गया है x + √20 by x - √20 प्लस x + 2√6 अपॉन में x - 2√6। तो इसको देख के आपको प्लस माइनस को देख के आपको C एंड D वाली फॉर्म में एकदम से क्लिक करना चाहिए। साथ ही में आपको इसे रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपको गिवन है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 30 को आप ब्रेक करें तो 5 × 6 = 30 होता है आपका, √5/√6 यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपको 20 को ब्रेक करना हो तो ये आपको x + 5 × 4 by x - 5 × 4 √ ये आपका 20 हो जाएगा, प्लस x + 2√6 by x - 2√6 ये आपका यहाँ से आ जाएगा। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखिए आपको ऊपर नीचे 4 है तो आप 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो आपको ये सॉल्व करके आएगा x + 2√5 अपॉन x - 2√5 प्लस x + 2√6 अपॉन में x - 2√6। और अगर इसको आप और सिंप्लीफाई करें तो 2 × 2 √5 × √6, इसको अलग अलग लिख सकते हैं आप, √5/√6, √5 + √6 इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। सो एक तरह से आप देख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ का 2AB फॉर्म बन गई है, जो कि हमने पीछे देखी थी, √A + √B वाली फॉर्म बन गई है यहाँ पे। इसको थोड़ा मैं क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पे। सो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स √5 × √6 अपॉन में √5 + √6। सो यहाँ पे आप देखें, अगर इस पे आप CND लगाएंगे तो इसको आप चेंज कर सकते हैं x/2√5 के अंदर प्लस x/2√6 के अंदर, क्योंकि यही फॉर्म आपको CND लगा के जो आती है x + 2√5 by x - 2√5 और x + 2√6 by x - 2√6। सो इसको आपने यहाँ पे इस चीज़ में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। सो आपको x गिवन है लाइक 2 टाइम्स ऑफ 2√5 to √6 by √5 प्लस √6, यहाँ पे हमें निकालना है x/2√5, तो x तो हमारे पास आई डिवाइड बाय 2√5, आप इसको इधर लेके आइए तो आपका जो है x/2√5 जो आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ √6 by √5 प्लस √6। उसी तरह से आपका x/2√6 करेंगे तो यहाँ पे इसको अरेंज करके आ सकता है, तो ये आपका आ जाएगा x/2√6 आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √5 by √5 प्लस √6। अब इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपका ये जो है यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 आपका कॉमन आ जाएगा और आपका √5 प्लस √6 ऊपर और नीचे भी आपका डिनोमिनेटर में √5/√6, और वहाँ से ये कैंसिल होके जो है 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 2 आपका आंसर आता है हमेशा इस तरह की फॉर्म्स के अंदर, जहाँ पे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके
कर सकते हैं 2। सो इस तरह से मैंने समझाया आपको डिटेल में। बाकी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सो आपने वीडियो को अनपॉज किया है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे या ट्राई कर चुके होंगे। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपको बताना था मुझे कि ये 17 नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। 1117 होगा यहाँ पे, और इसको फिर से ट्राई कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या किस तरह से हमें सॉल्व करना है इसे। सो अगर हम इस पे कॉम्पिटेंडो और डिविडेंडो लगाएं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये आपका ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब इक्वल टू 133 प्लस 117 बाय 133 माइनस 117। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये 250 अपॉन में ये आपके सॉल्व करके आएगा 16। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पे अगर आप 3ab कॉमन निकाल लेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यहाँ पे कॉमन निकालते हैं तो ये आपका अंदर a प्लस बी बचता है। वैसे ही आप डिनोमिनेटर में करेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन निकालते हैं तो आपका a माइनस बी यहाँ पे बचता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी 250 बाय 125 250 बाय 16 ये आपकी वैल्यू आएगी। और अगर इसको हम रिड्यूस करना चाहें तो ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 5, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लस बी का अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब जो है वो आपका 125 बाय 8 यहाँ से आ जाएगा। और इसका आप क्यूब रूट लेंगे अगर, तो ये आपका जो सॉल्व होके आएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 5 बाय 2 है, जो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ए प्लस बी की वैल्यू जो है 5 दे रखी है एज पर द रेशियो के इक्वेट करके, और ए माइनस बी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है जो कि आई थिंक के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे के है जो कि हमने 1 यूनिट अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2a जो है आपका 7 आ जाएगा, a जो है आपका 7 बाई 2 हो जाएगा, और b आप यहाँ से निकाल सकते हैं। b आपका आ जाएगा 5 माइनस 7 बाई 2। सो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये 10 माइनस 7, 3 बाई 2 आपका b आ जाएगा। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू आपको मिल चुकी है और आप यहाँ पे से इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो 2 टाइम्स ऑफ a जो है आपका 7 बाई 2 था, प्लस 3 टाइम्स ऑफ b आपका 3 बाई 2 है, अपॉन में आपका 3 टाइम्स ऑफ a जो है 7 बाई 2 है, माइनस 4 टाइम्स आपका जो है आपका b है, b जो आपका 3 बाई 2 है। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 is 14 प्लस 9 इज 9, 14 प्लस 9 आपका यहाँ पे जो है 23 यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में। साथ ही में 7 3 is 21 माइनस 12 जो है आपका 21 माइनस 12 आप करेंगे तो ये आपका 9 आएगा यहाँ पे। तो 23 रेशियो 9 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। सो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो के। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन का। सो इसे भी हम समझेंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहीं पॉज कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं
कोशिश करूँगा जल्दी अपलोड हो, और आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा वो कि अगर आपको और चाहिए इस तरह की वीडियो तो आप मेंशन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो जिसके अकॉर्डिंग अगर जैसे जो आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा वीडियो बनाने की। साथ ही में अगर आप चैनल पर न्यू है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट हो, कंटेंट हो, आपको तुरंत मिल सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।